हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने 5 मिनट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन किया था जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे। इसी प्रकार हमने आज मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम 5 से 10 मिनट के अंदर एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं व उनसे संबंधित सन का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था सन 1904 में, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। यह पिछली कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया हुआ प्रश्न है। साथियों, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसी के साथ साथ सन 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस की फूट के बारे में लिखा गया है, जिसमें कांग्रेस के दो दल थे, नरम दल व गरम दल। इन दोनों का विभाजन हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सन 1909 में पार्लियामेंटो सुधार आया था और सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार और 1916 की अगर बात करें, होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। साथ ही अगला प्रश्न, सन 1916 में ही मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और सन 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन शुरू हुआ था। चंपारण एक बिहार राज्य में पड़ने वाली एक स्थान का नाम है जिसमें महात्मा गांधी द्वारा सन 1917 में एक चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। सन 1919 जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन है, जिसमें एक रोलेक्ट एक्ट आया था जिसको न अपील न दलील का कानून भी कहा जाता है और इसका संबंध जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। सन 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन आया था। अगर बात करें खिलाफत आंदोलन, सन 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड और 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। साथियों, ये 1927 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और अगला प्रश्न है हमारा 1928। ये क्वेश्चन अभी हमारा यूपी पीईटी में भी आया था कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था। तो उसमें एक ऑप्शन था 1926 और 27 और 28। तो बहुत से विद्यार्थियों ने कन्फ्यूज़न में आकर के ये क्वेश्चन गलत कर दिया। इसका आंसर सही जो था वो 1928 था और 1927 इसका ना कि भारत में आगमन का है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होती है, जबकि भारत साइमन कमीशन 1928 में पहुंचता है। भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट भगत सिंह ने कब किया था? सन 1929 में भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। सन 1929 और 30। सन 1929 एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन है जिसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। इसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सन 1930 31-32 ये भी बहुत महत्वपूर्ण सन है। सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है।
इन तीनों में से कोई ना कोई गोलमेज सम्मेलन परीक्षा में जरूर आ जाता है। सन 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। सन 1932 में ही पूना पैक्ट समझौता होता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन हो जाता है। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में कब हुआ था, यह भी प्रश्न यूपी पीईटी में आया था, तो इसका सही उत्तर था 1942। और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हो जाती है, जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा की जाती है। सन 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, जो कैबिनेट मिशन की स्थापना की जाती है। 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया जाता है। संविधान सभा बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, जिसकी स्थापना सन 1946 में ही हुई थी। और यह निर्वाचन पूर्ण होने के बाद 1946 में ही अंतिम सरकार की स्थापना हो गई थी। 1946 से भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन प्रणाली और 1946 में ही भारतीय संविधान सभा का गठन होता है, यानी कि अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह परीक्षा में कई तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना किस सन में हुई थी, तो इसका आंसर होगा सन 1947। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि माउंटबेटन योजना का संबंध किस चीज़ से है, तो उसका सही उत्तर होगा भारत के विभाजन से। और साथ ही सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार साथियों हमने कुछ 4 से 5 मिनट में अपना जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया। तो साथियों, अगर आप इस YouTube पर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।